हेलो गाइस, मैं कीर्ति। आज आप लोगों को एमपी के अभयारण्य पढ़ाने जा रही हूँ, वो भी वर्ड टू वर्ड को रिलेट करके, जिससे ये आप ऐसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। खिवनी अभयारण्य कहाँ पर है? देवास में। इसको कैसे याद करेंगे? देववास यानी कि यहाँ पर देव वास करते हैं। अब यहाँ पर देव वास करेंगे, भगवान वास करेंगे, तो हमें खाने के लिए प्रसाद तो मिलेगा ही ना। तो खाने के लिए प्रसाद यानी खाने से हम याद रखेंगे खिवनी, जो कि खिवनी अभयारण्य है देवास में। ठीक है, देववास करते हैं यानी कि देवास फर्स्ट। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट, नरसिंहगढ़ जो कि राजगढ़ में। इसे आप 99% तो गलती करोगे, इसे आप नरसिंहपुर में लगा दोगे ऑप्शन में, बिकॉज नरसिंहपुर 100% होगा ही होगा। लेकिन ये नरसिंहपुर में नहीं है, ये राजगढ़ में। आपको ये याद रखना है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक जैसे कोई नर है, अगर वो सिंह अपने आप को समझने लग जाता है, कोई नर यानी कि कोई मनुष्य है, वो अपने आप को सिंह समझने लगता है, तो उसका क्या हो जाता है? उस गढ़ में राज हो जाता है। ठीक है, उस गढ़ में उसका क्या होता है? राज हो जाता है। तो नर कोई सिंह बन जाएगा यानी कि नरसिंहगढ़, उसका क्या होगा? राज होगा। तो राज से राजगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी सागर। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है मंदसौर में। मंदसौर और नीमच की बॉर्डर पर है। आपको ऑप्शन में ज़्यादातर मंदसौर ही दिया जाएगा। तो गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में है। यहाँ पर ये परियोजना भी है, बहुत फेमस परियोजना है, जो कि एमपी की फर्स्ट है। तो ये तो आप लोगों को याद होगा ही होगा, आई होप। और नेक्स्ट पे चलते हैं, बोरी अभयारण्य। बोरी अभयारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में। ऐसा सोचो, अगर किसी को बोरी में पैक कर दिया जाए तो वो तो बेहोश हो जाएगा, फिर उसको बाहर निकालने के लिए होश में तो लाना पड़ेगा ना। तो बोरी में पैक कर दिया था, उसे होश में लाए तो होशंगाबाद। ठीक है, पंचमढ़ी होशंगाबाद में, इतना तो पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद डुबरी, संजय डुबरी। ये आप लोगों को संजय से ज़्यादा आई होप डुबरी देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी एक एमपीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, उसमें आपको संजय ने डुबरी दिया था। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। आप डुबरी भी याद रखना संजय के साथ में। जो संजय है वो बहुत सीधा साधा लड़का है, यहाँ पे सीधी लिखा है, सीधी लड़की नहीं है, वो लड़का है। ठीक है, संजय लड़का है, सीधा साधा लड़का है, तो आपको सीधी याद रह जाएगा। रातापानी जो कि रायसेन में। ऐसे सोचो, अगर आपको रात में पानी पीना है, रात में राता पानी पीना है। ठीक है, रात में पानी पीना है, तो आपको किसी से राय लेना पड़ेगा क्या? खुद उठोगे पी लोगे। तो राता पानी, रात में पानी पीना है, तो राय तो लेना नहीं पड़ेगी, राय नहीं लेना पड़ेगी, यानी कि राय सेन। ठीक है, उसके बाद सिंगोरी जो कि रायसेन में। इसको कैसे याद करेंगे? देखो, अगर आज आप किसी से राय मांगने जाओ कि मुझे ऐसा बता दे यार, ये कर दे, राय मांगने जाओ, तो लोग राय तो कम देते हैं, घूर घूर के ज़्यादा देते हैं। तो सिंघोरी राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये है रायसेन में। आई होप आपको ये याद हो गया हो। और नेक्स्ट, नोरादेही अभयारण्य जो कि एमपी का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ये कहाँ पर है? तो ये है सागर में। 2 मिनट गाइस, थोड़ा सा ये ओके, स्टार्ट। ओके, नूरादेही अभयारण्य जो कि कहाँ पर है? सागर में। एमपी का सबसे बड़ा अभयारण्य है, तो आपको इसका क्षेत्रफल भी याद रखना पड़ेगा, 1194 है। ठीक है, जो कि सागर में है। उसको याद रखो। जैसे कोई नर है, अब उसका देह संस्कार किया जा रहा है, तो उसकी जो अस्थियाँ हैं कहाँ पर बहाई जाएगी? सागर में। नर उसका देह, तो नोरादेही, जिसे कहाँ पर विसर्जित करना पड़ेगा हमें? सागर में। तो नोरादेही कहाँ पे हो गया? सागर में। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। पेंच में आपको स्पेशली छिंदवाड़ा याद रखना है। याद रखना है, सॉरी ये वाला है। छिंदवाड़ा में है। राष्ट्रीय चंबल मुरैना में है। ये दोनों आई होप आपको याद ही होंगे, बिकॉज पेंच तो नेशनल पार्क है यार, जो कि छिंदवाड़ा में, तो याद होगा। चंबल इतनी बड़ी नदी है एमपी की, तो वो भी मुरैना साइड से निकल के जाती है, इतना भी याद होगा। अब ये केन घड़ियाल अभयारण्य जो कि छतरपुर पन्ना में है। केन घड़ियाल अभयारण्य जो कि कहाँ पर है? छतरपुर पन्ना में। इसको कैसे याद करेंगे? कि आपको जैसे पानी चाहिए यानी कि पन्ना। कितना पानी चाहिए? 1 केन पानी चाहिए। केन भर के पानी होता है ना, तो 1 केन पानी चाहिए। और वो कहाँ पर लेके जाना है पानी को? छत पर, तो छतरपुर।
पानी चाहिए यानी कि पन्ना। कहाँ पर चाहिए? छत पर, तो छतरपुर। और कितना पानी चाहिए? 1 केन पानी चाहिए। तो ये आपको ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये घड़ियाल के लिए स्पेशली, ठीक है। तो वो पानी आप किसको पिलाओगे छत पर? घड़ियाल को पिलाओगे। इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। सोन सोन घड़ियाल अभयारण्य जो कि कहाँ पर है? सीधी में, ठीक है। सोन नदी है जो कि सैडोल और अमरकंटक, और ये 3 नदियाँ हैं जो अमरकंटक से निकलती है, सोन, जोहिला और नर्मदा नदी। तो इससे आपको ये, लेकिन ये जो अभयारण्य है यहाँ सैडोल और सीधी की बॉर्डर पर है। तो इसको आप सोन नदी से ही याद रखोगे। कैसे? आपने सोन नदी, जोहिला नदी और नर्मदा नदी की स्टोरी सुनी होगी। तो इसमें सोन जो है वो जोहिला से शादी कर लेता है। क्यों करता है? बिकॉज वो सीधी रहती है, सीधी सादी रहती है, सीधी सादी लड़की रहती है, इसलिए सोन क्या करता है? इससे शादी कर लेता है। और उसकी शादी में क्या बजते हैं? ढोल बजते हैं। ढोल बजते तो सैडोल, सीधी रहती है तो सीधी, उसके बाद कौन? सोन। तो सोन से ही याद रह जाएगा, ठीक है। और उस नदी में रहते हैं घड़ियाल, ये इसमें आ जाएगा। आप कूनो पालनपुर तो आपको याद रहना ही रहना चाहिए, बिकॉज ये अभी करंट अफेयर में था बहुत ज़्यादा। गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ से कुछ शिव वगैरह मंगवाए थे, इसलिए आपको ये तो याद रखना ही पड़ेगा। कूनो पालनपुर कहाँ पर है? श्योपुर में। करंट अफेयर में था, आई होप आपको याद ही होगा। आप इसको कैसे याद करेंगे? क्यों नो, इसमें थोड़ी इंग्लिश डालनी है, ठीक है। क्यों नो बोला तुमने उसे? क्यों नो? आप श्योर तो थे ना, आपने किसी को नहीं बोल दिया है, तो आपको ये बताना है कि आप श्योर तो थे ना। श्योर से श्योपुर, क्यों नो बोला तो क्यों नो, ठीक है। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। करेरा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? शिवपुरी में। करेरा राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। तो करेरा से को हम कोरिलेट करेंगे करेले से। करेला खाना बिल्कुल भी किसी को भी नहीं पसंद है, तो हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि करेला खाने की हमें शक्ति दे। शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं तो शिवपुरी, क्या खाने की? करेला खाने की। तो करेरा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है घाटीगांव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर है? ग्वालियर में। ग्वालियर को हम ग्वाले से कनेक्ट करेंगे। ग्वाला क्या करता है? घाटी पर जाके गैया चराता है। तो ग्वाले को ग्वालियर से कनेक्ट कर लेंगे, और घाटी पर जाके गैया चराता है तो घाटी से घाटीगांव। आई होप ये भी याद हो गया होगा। बगदरा जो कि कहाँ पर है? सिंगरौली में। बगदरा में आपको कोरिलेट करना है डर से, डरा। बगदरा यानी कि डरा। किससे डर लगता है? हमें सींग को देख के डर लगता है। सींग, कोई सींग दिखा दे तो डर तो लगेगा, उसको देख के भाग जाएंगे। तो सिंगरौली बगदरा। फैन राष्ट्रीय नहीं, अभयारण्य। फेन अभयारण्य कहाँ पर है? मंडला में। मंडला में है। तो फैन किसके होते हैं? मंडला को हम मॉडल से कनेक्ट करेंगे। मंडला यानी कि मॉडल के लोग क्या रहते हैं? फैन, ठीक है। ज़्यादातर मॉडल्स की फैन रहते हैं, ज़्यादातर रोल मॉडल ऐसे ही लोगों को बनाते हैं लोग। तो बाकी बनाना नहीं चाहिए, हमारा रोल मॉडल कोई अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, पर अब ऐसे ही लोगों को बनाया जाता है। तो मंडला को मॉडल से कनेक्ट करेंगे, उनकी क्या रहते हैं? फैन रहते हैं, ओके। नेक्स्ट पनपता जो कि कहाँ पर है? उमरिया में। तो इसको हम कोरिलेट करेंगे उमरिया को रिया से। रिया को कोई बता रहा है कि तुम्हें सब पता था से जो भी बात होगी वो रिया को पता थी। उमरिया यानी कि रिया, उसको क्या थी? पता थी, तो पथा, ठीक है। उसके बाद सरदारपुर अभयारण्य जो कि कहाँ पर है? धार में। ज़्यादातर सरदार लोगों को आपने देखा होगा, उनके साथ में कटार रखी रहती थी, उसमें क्या रहती है? धार रहती है। तो सरदारपुर धार जो कि क्या है? और ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, खरमोर पक्षी के लिए फेमस है। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो खरमोर पक्षी पूछेगा, सरदारपुर धार नहीं पूछेगा। तो जैसे खरमोर पक्षी को मारना हो तो किससे मारेंगे? धार से मारेंगे। आपको मारना नहीं है, ये ट्रिक है सिर्फ, ठीक है। ये सिर्फ ट्रिक है, इसको ट्रिक में ही लेना है, कोई मारना नहीं है, गलत वे में नहीं लेना है। खरमोर पक्षी को धार से मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेलाना कहाँ पर है? रतलाम में। कोई कह रहा है कि तुम लाना, किसको लाना? खरमोर पक्षी को लाना। कहाँ, किससे लाना? तो रथ से लाना यानी कि रतलाम।
लाना यानी कि शेर लाना, किसको लाना, खरमोर को, तो खरमोर पक्षी। ठीक है। गंगऊ, गंगऊ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पन्ना में। इसको कैसे याद करेंगे? ये तो 100% बच्चों का गलत होता है, क्योंकि माइंड में पता ही नहीं चल पाता कि गंगऊ राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में, जिसने पढ़ा नहीं हो, और जिसने पढ़ा भी रहता है वो भी बेचारा भूल जाता है। तो गंगऊ राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में। ऐसा सोचना है कि गंगऊ, गंगऊ यानी कि गंगा, गंगा में क्या है? पानी है, तो गंगऊ पन्ना, ऐसे इसको याद रख सकते हो। एमपी का सबसे छोटा अभयारण्य राला मंडल, जो कि इंदौर में। आपको इसका क्षेत्रफल भी याद रखना पड़ेगा, बहुत ईजी है, 2, 3, 4, 5, कितना ईजी है, याद हो जाएगा, इंदौर में। ठीक है। ओरछा, ओरछा इसमें टीकमगढ़ लिखा हुआ है, बट गाइस ये टीकमगढ़ में नहीं, ये निवाड़ी में आ गया है, तो इसको आप ऐसे याद रख, ओरछा तहसील भी है वहाँ पे, उससे याद रह जाएगा आपको। वीरांगना दुर्गावती, जो कि दमोह में, और इसे ज़्यादातर बच्चे गलती करके आएंगे, इसको ज़्यादातर बच्चे मुझे लगता है कि जबलपुर लगाएंगे, बिकॉज वहीं से थी हमारी दुर्गावती जी। तो वीरांगना दुर्गावती, जो कि दमोह में है। ऐसा सोच लेना है कि युद्ध स्थल पर दुर्गावती जी सोचती थी कि मेरी सब मदद करेंगे, बट ये उनका क्या था? मोह था, कि उनकी किसी ने भी हेल्प नहीं करी, उनकी किसी ने भी क्या करी? हेल्प नहीं करी। ऐसा गलत था, करनी चाहिए थी हेल्प, बट उनका ये क्या था? मोह था। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपको तो याद हो गया होगा ये कि द मोह, मोह था। और वीरांगना दुर्गावती। कालीभीत यानी कि अभयारण्य कहाँ पर है? बैतूल, बैतूल में है। तो आपको सोचना है कि एक बॉटल है जिसमें क्या रखी है? कोको कोला रखी है। कोको कोला कैसी रहती है? काली रहती है। ठीक है, तो ये इससे याद हो जाएगा बैतूल। और फिर सुरमेनिया, सुरमेनिया खंडवा में है। एक सुर में मैना गा रही थी, सुर में मैना गा रही थी, लेकिन उसको किसी ने मार दिया, आप तीर चला के मार दिया, उसके खंड खंड हो गए। खंड खंड यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गए, तो खंड खंड हो गए से तो खंडवा याद हो जाएगा, और सुर में कोई मैना गा रही थी तो सुरमेनिया हो जाएगा। मानधाता, यहाँ ये परियोजना भी है, मानधाता परियोजना खंडवा में, बहुत फेमस जगह है ये भी आई होप आपको याद होगी। कटिवाड़ा अलीराजपुर में, कटिवाड़ा में तो आम की फेमस प्रजाति भी है नूरजहाँ, लेकिन ये एक अभयारण्य भी है जो कि अलीराजपुर में। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। आपका कोई राज नाम का फ्रेंड है, अलीराज, इसमें आ जाएगा राज, आपको मिल जाएगा अलीराज, वो उससे आप क्या हो गए? कट्टी हो गए। वैसे आप कोई कट्टी वट्टी तो होता नहीं है, बट आपको याद तो करना पड़ेगा। अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा। फिर उसके बाद मयूर अभयारण्य, जो कि झाबुआ में है। मयूर अभयारण्य झाबुआ में है। इसको कैसे याद करेंगे? झाबुआ, झाबुआ से आपको बुआ निकालना है, वर्ड बुआ, बुआ वर्ड निकालेंगे। आपकी बुआ क्या है? आपके लिए मयूर लाई है, मोर लाई है, ऐसे इसको आप कोरिलेट कर सकते हो। तो मयूर अभयारण्य हो जाएगा झाबुआ में। उसके बाद कामधेनु गो अभयारण्य, कामधेनु गो अभयारण्य कहाँ पे? आगर मालवा में। ये एकमात्र एमपी का गो अभयारण्य है, तो ये भी पूछे जाने, इसकी भी एमपीपीएससी या फिर किसी भी अदर एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मालवा के लोग ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं? गो माता के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा ऐसा इसको कोरिलेट करके आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू गाइस।